सबसे पहले तो जो गलती होती है उसको मान लेना चाहिए. आई एम थैंकफुल टू नीरज जैन. उसने कल याद दिलाया. In the year 2000, as yesterday I told you कि गुरुजी के वहाँ सिर्फ शब्द ही बजा करते थे लंगर से पहले. And I was corrected yesterday by Neeraj, and he only made me remember कि yes, in the year 2007 दो भजन भी बजना शुरू हो गए थे on a regular basis. सतगुरु मैं तेरी पतंग और एक और. मतलब कहने का भाव ये है कि आई वॉज रॉन्ग एंड आई एडमिट इट. इसमें कोई बुराई नहीं है मानने के लिए, बिकॉज वट एवर आई हैव डन इज आई हैव ट्राइड टू ओनली प्रेजेंट द फैक्ट्स दैट वर देयर, एंड आई स्टिल स्टिक टू दैट कि गुरुजी के टाइम जब गुरुजी शरीर में होते थे मंत्र जाप रोज नहीं हुआ करता था. So if somebody comes up कि भाई गुरुजी ने बोला है कि जी 1 घंटे होना चाहिए 2 घंटे, वो तो पहले कराता भी नहीं था. गुरुजी actually he is a very uncontroversial guru. मतलब he really should not get into all these controversies. अगर किसी को लगता है कि 1 घंटे करने से उसकी गति होगी या 2 घंटे करने से होगी, so be it. Who are we to judge? So I'm sorry if I hurt somebody the wrong way, but I was just presenting the facts on the table. Okay, 2004 2004 या 5. Then again, please bear with me because as I umpteenly told you that with age sometimes I do mess up with the dates and at times even names also. So anyways, सत्संग ये है जी कि गुरुजी हमें निको is a hotel कनॉट प्लेस में. इट्स 3 or 4 star होटल. उसके अंदर भी ना देयर इज अ वेरी गुड फाइन डाइनिंग इंडियन रेस्टोरेंट द फर्स्ट फ्लोर इटसेल्फ. सो गुरुजी हमें वहाँ कई बार लेके जाते थे. चटनी आई बिलीव दैट नेम ऑफ द रेस्टोरेंट वो चटनी. तो on that particular day, let me tell you, Guruji is a very simple person. I mean, I should not be saying simple person, he is God, but खाने के बारे में बोल रहा था. He eats like a bird. I mean, बहुत ही कम. There were times when days or even months at an end he would not have anything. But whenever he used to, I mean, take us out for langar, he just grabbed a bite or two, and वो भी अपने में से ही जो हम सब में बांट देते थे अपनी प्लेट का चखा हुआ. और वेरी सिंपल इन द सेंस चॉइसेस होती थी. लंबी तरे वाले आलू, एक दाल होनी, रोटी होनी, एंड एट टाइम्स नॉट रेगुलरली एक पुलाव मंगा लेना. दैट वाज अबाउट इट. और मीठे में गुलाब जामुन. आई मीन समथिंग ऑन दोज लाइन्स. वेरी सिंपल. मतलब वेरी नॉट वेरी ऑस्टेंटेशियस कि जी 10 तरीके के पदार्थ हो. एंड बट जब उनके खाने के बारे में बात कर रहे हैं, ही यूज्ड टू रियली लव निर्मलास की जो लाइम आइस होती है. बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड विद दूध सोडा. गुरु जी कहते थे कि लाइक जलंधर में भी दूध सोडा बड़ा पॉपुलर है पंजाब में. ये तो गुरु जी कहते थे कि आ जरूर पीना चाहिए, पेट सही लगता है, और पेट थोड़ा सही है तो बीमारियां नहीं लगती. एंड गुरु जी कहते थे सो नाउ दैट ही हैज सेड इट, इट इज देयर फॉर एवरीबॉडी. इट इज नॉट दैट ही सेड इट टू मी बिकॉज दिस वाज a regular thing, like there were a lot many people over there when he had said this. So anyways, 2004 की बता रहा था. गुरु जी की एक बहुत प्रिय संगत थी, and I would not like to name her, but Guru ji was really very attached to her, and she was hospitalized. She was in Apollo hospital. She was on a ventilator, and Guruji just paced around that night. He did not have anything to eat. He took us out just because he had said so, but निको जाके भी मतलब he never had even a morsel to eat. मतलब कुछ नहीं खाया उन्होंने. मन बड़ा उचाट था उनका एक तरीके से, as if he could see what was coming. So he told us कि उन्होंने मिल के आओ. So I said yes, गुरुजी मैं जाऊँगा एक आध दिन विच. दिमाग उनको नहीं बोला एक आध दिन विच, बट मेरे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम हुई है कि I've been lazy at times. I take things for granted कि जाऊँगा. Like as I told you कि well
yesterday it wasn't my fault. I mean, इतने ज़्यादा सत्संग थे that I kept on writing. But yes, none of us knew that the day 31st of May 2007 would end that way. Anyways, Guruji ने बस ऐ किया कि वरन, it was more like a question. I don't know why he said this to me. वरन बंदा जब वेंटिलेटर पे आ जाता है तो बचता नहीं है ना. मतलब it was quite. I really did not know what to say at that point of time. Then I said, Guruji, yes, very likely. And that was the end of that discussion. And the next day, to Gati mil gayi, I was not able to go to her. We come to the year 2010. There was this friend of ours, Vikas, like हम 3-4 दोस्त तो गुरुजी के पास आते थे, बट उसको हम बोलते थे हो नहीं आता था. तो एज आई टोल्ड यू, गुरुजी हमारे को ना रात को मनेसर वो ढाबे पे ले जाते थे चाय प्रसाद पिलाने. तो ऑन द वे बैक वंस Rahul, another friend of mine, me and Guruji, just both our families and Guruji, just the three of, I mean, just these many of us were there. And while we were coming back from Manesar and we passed Gurgaon, we just happened to talk about that friend of ours, Vikas, कि Guruji, वो क्या है, वो आंदा नहीं है, बहुत मोटा. मतलब just we were आपस में हंसी ठट्टा कर रहे थे. He really was very obese, so we just got talking. तो तुझे कहा मोटे ने क्या करो कि आया करे. ठीक है, हमने कहा गुरुजी उन्होंने क्या है जब पता नहीं क्यों नहीं आंदा. And that was the end of this topic. This I'm talking about because Guruji जब उनमें थे, ये इसके बारे में बात तब हुई थी, probably in 2006, 2007, whatever. But he was very much there. So this happened at that point of time. Now I come to the year 2010. Our friend Vikas was admitted in Medanta. He was on a ventilator. और एक मेरा और दोस्त, मतलब दोस्त क्या, मेरा सब कुछ परम, एक मेरा और फ्रेंड है, वो उसने कहा कि वरुण, विकास हॉस्पिटलाइज्ड है और वेंटिलेटर पे है, चल उसको जाके ना गुरुजी का स्वरूप, जो गुरुजी का एक क्लिप, जो छोटे फोटोज गुरुजी ने खुद बांटे हुई थी, वो मेरे पास 3-4 पड़ी होती थी. तो उसने कहा कि क्यों ना हम वहाँ जाके ना उसको दें, ब्लेस हो जाएगा. अब मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी जो 2005 या 6 जो मैं बता रहा था, निको में गुरुजी ने मुझे कहा था कि वरन बंदा वेंटिलेटर पे आ जाए तो बचता नहीं है ना. सो मैं शशुपंज में था. मैंने कहा यार, मैं गुरु को छोटा होता नहीं दे सकता. अगर ये ना हो कि मैं तो अपनी तरफ से इसके कहने पे वो दे दूं और वो ना बच पाए, तो मतलब मैं ये नहीं सफर कर पाऊंगा कि लोग मेरे गुरु को बुरा भला कहे कि जी कुछ नहीं कितना है वो whatever. But somehow I could not broach upon this subject with परम. मैंने कहा यार क्या सोचेगा कि भाई मैं इतने सालों से गुरु के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं ही गुरु न्यू एंड आई न्यू दैट मैं कच्चा पक्का भगत हूँ. बट बाय टू बेसिकली उस टाइम ईगो इतनी थी कि लोगों के सामने क्यों बोलना वाली बात है. So anyways, to cut it short, we went there. He was in the ICU on a ventilator. वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाने के लिए. तो somehow एक फैमिली मेंबर उसका, जो उसकी वाइफ के हाथ हमने वो गुरुजी का वो स्वरूप क्लिप वाला था वो भेज दिया कि जाके ना उसके जो गाउन पहना होता है ना उस पे लगा दिया. So अंदर की तरफ कि इसको टच करे. But this was a very half-hearted approach by me because I, for a fact, thought that he would not survive. He was so much bulky and, I mean, nothing was going for him, so to say. And the worst thing was that Guruji, I remember that conversation that I had with Guruji in Nico. So I thought it's a lost case already. But अब ये मानो कि देखो, गुरुजी ने तो उसी टाइम उसको ब्लेस कर दिया था जब हम गुड़गांव को पास कर रहे थे मनेसर से, और उन्होंने कहा मोटे ने को आया करे. एंड अपनी बात अगर उन्होंने बोली, उसको भी ओवरराइड किया कि भाई मैं, देखो ईगो तो थी कि भाई मेरा सर ना झुके. मतलब मैं तो इसको इस तरह कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि भाई एक कच्चे पक्के भगत की
आती अरदास के वो भी इसलिए, no doubt I love my friend a lot, but somehow at this point of time it was more like लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी फेल हो गए. I mean, it is very hard for me to explain this, but I am telling you because I am not a pseudo. I tell you what actually happened. मेरा faith इतना नहीं जम पाया था कि इतने साल बुजुर्ग जी के साथ गुजारने के बावजूद भी, because as I always told you that गुरुजी जो हमें बोलते थे कि हार्ट मारता शरीर विक के लोग की मनुष्य जान लेंदे ने, आपा उन्होंने वही समझिया. So his mental block was always there. So anyways, Guruji blessed him. He came out of his illness. He was hale and hearty. His children were very small at that point of time. Like what? Must have been in their early, say, 10 or 11 kind of a thing. So Guruji ने उस पे मेहर की और इतने साल पहले मेहर कर दी थी और it played out only then. And I, like the fool that I am, was always doubting whether he would come through or not. So this was my satsang for the day, and I'm sorry if I've rubbed somebody the wrong way, because that was never the intention. It was always that we should, जिस तरह गुरुजी कहते थे ना, की कहते ने यार, बेसिकली भ्रम जिन्ने होंदे ने ना जिहड़े लोकां ने पाल रखे होंदे ना, उस तो बचना चाहिए. I mean, we should, the superstition, he used to do away with it. Like for example, I guess everybody knows about what he used to say about this, but let me repeat it once more. कि गुरुजी कहते थे कि वरन बंदे कहते ने ना कि काला कुत्ता रास्ता काट जाए तो बड़ा अपशकुन हुंदा है, तो इस वेले की करना चाहिए? बस इस वेले वाहेगुरु दा नाम लो. कौन वड्डा, कुत्ता वड्डा या गुरु वड्डा? So basically, these were the things that he always used to come up with, those one-liners at times, that raised your faith to a different level altogether. Not in case of me, but definitely for others. So, बस ये है कि आप Chinese whisper से बचें. That can be very dangerous, because एक बार कोई चीज घर कर लेती है ना, then that becomes a ritual, and for all that you know that आप बुरे के घर तक लड़ते रहोगे उस अपने पॉइंट को डिफेंड करने के लिए. एनीवेज, जय गुरु जी. आज कुछ ज्यादा लंबा हो गया, कल मैं मेरी पे फिर से बात करेंगे. जय गुरु जी.